अहम तब्दीलियाँ हैं और उसके जो असरात हैं उस पर अपनी राय दूंगी। लेकिन क्या करें कि पड़ोस में एक शख्स फटने को फिरता है, इसलिए अर्जेंसी का लिहाज रखते हुए पहले क्या ख्याल है कि इसी मामले से स्टार्ट कर लेते हैं। जी हाँ, मैं पाकिस्तान के पड़ोसी इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूँ। मौसूफ का एक नया डायलॉग मार्केट में आया है। कहते हैं कि पाकिस्तान को याद रहे, अब माँ भारती का एक सिपाही मोदी सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग सर्द है लेकिन खून गर्म है, और अब तो मोदी की रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। बस ये कहना था कि पिंडाल तालियों की गूंज से लरज़ उठा और फिर सीन कट हो गया। जाहिर है कुछ दिनों बाद कोई और डायलॉग शूट होगा। अब ये सिलसिला तो जारी रहेगा ना, क्योंकि जो झटका मोदी को लगा है वो इससे निकलने के लिए ऐसे डायलॉग बोलना अब उनकी मजबूरी बन गई है। इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता, बट बेसिकली हम चाहते यही है कि पुरअमन तरीके से इस बात को हल किया जाए, ना कि जंग की जाए। अगर जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बैठ जाएंगे। बच्चा लोग एक शब्द ना मुजाहिद। जय श्री राम मेरे सनातनी भाइयों, आज मैं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी अंतरात्मा को तृप्त कर देगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस मौजू पर मैंने अपने एक व्लॉग में निशानदेही की थी कि इंडिया की जो सारी बीमारियां हैं वो दिमाग और सोच की हैं। ये बात अब वाज़े हो चुकी है कि मोदी के दिमाग के फिल्टर्स में मुस्लिम कुछ नज़रियात का कचरा फंसा हुआ है जो निकल नहीं रहा, जिसकी वजह से दिमाग रैशनल फैसले करने के काबिल ही नहीं है। पाकिस्तान पर जहरियत का फैसला भी ऐसे ही साबित हुआ। मोदी ने गोदी मीडिया के नाटक की बदौलत कुछ दिन तक तो जनता को बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन अब लोग वहाँ सवाल करने लगे हैं। मोदी ने पायलट की वर्दी में मलबूस अपनी तस्वीरों के पोस्टर्स वहाँ सड़कों, चौकों और चौराहों पर लगवाए थे। बड़े बड़े दावे किए थे कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने की अफसानवी कहानियाँ भी सुनाई गई थी। लेकिन जब से ये हकीकत खुलकर सामने आई है, इंडिया के अंदर और बाहर सभी इसके ऊपर थू थू कर रहे हैं। खाओ माँ कसम। पायलट की वर्दी में मोदी के पोस्टर देखकर जनता को अब ऐसा महसूस होने लगा है जैसे वो अभी अभी किसी तबाह होने वाले राफेल से गिरा है और पोस्टर में अटक गया है। क्योंकि एयर मार्शल भारती ने ना बताते हुए ये भी कहकर सारा भांडा फोड़ दिया था ना कि पायलट्स बाहिफाजत घर पहुंच गए हैं, बाकी जंग में नुकसानात वो तो होते ही रहते हैं। तो इन नुकसानात और शर्मिंदगी से बचने के लिए मोदी 3 ट्रिक्स पर उतर आया है। कुछ भी अवाम से हकीकत छुपाने के लिए डायलॉग बाजी का सहारा ले रहा है। और हकीकत यह है कि नापाक इरादों की बुलंदी से गिरने के बाद मोदी का खून ठंडा और दिमाग गर्म हो गया है। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। जल्दी वहां से हटो। वरना जनाब यही मोदी था जिसने 2014 में टोक्यो में कहा था कि मैं गुजराती हूँ और मेरे खून में पैसा दौड़ता है, लेकिन अब पैसे की जगह सिंदूर फिट हो गया है। वैसे ये डायलॉग हकीकत से कुछ ज़्यादा करीब लगता है। अच्छा, मसला सोच का है, एक ऐसे शख्स की सोच का जिसके पास इख्तियार भी है और हम नवा भी। तो मिसाल बंदर वाली है ना कि जिसे माचिस पकड़ा दो तो जंगल में आग ही लगाएगा। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ये डफर जोन नॉर्थ इंडिया में गुजरात से शुरू होकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आसाम तक फैला हुआ है। इसे हिंदू हॉटलाइन के तौर पे जाना जाता है, जहाँ पे बीजेपी की अक्सरियत के साथ साथ भारत के नेशनल मीडिया की भी अक्सरियत पाई जाती है। अच्छा, यहाँ हिंदुत्व का खन्नास वो कूट कूट कर भरा हुआ है और किसी दूसरे मज़हब और ज़बान के लिए बर्दाश्त ही नहीं है। हर मुसलमान को दहशतगर्द समझा जाता है। अगर इंडियन आर्मी ऑफिसर कर्नल सूफिया और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद जैसे लोग भी महफूज नहीं हैं, तो फिर आप सोच लें कि आम मुसलमान का तो शुमार ही नहीं है। देख आराम से देख, आराम से देख। तो इस दौरान मेरी नज़र खबर पे पड़ी जिसके मुताबिक पाक इंडिया कशीदगी की वजह से इंडियन रियासत राजस्थान में मिठाइयों के नाम तक तब्दील कर दिए गए हैं। मेसू पाक और मोती पाक का नाम तब्दील करके मेसू श्री और मोती श्री रख दिया गया है। यानी हिंदुत्व की नापाक डिक्शनरी में पाक लफ्ज़ की भी गुंजाइश नहीं है। तो ये सब उस सोशल इंजीनियरिंग और सोशल रीप्रोग्रामिंग का हिस्सा है जो पाकिस्तान को एक वायरस की तरह ट्रीट करने पर यकीन रखता है। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक अपनी रेजिलियंस और यूनिटी की बदौलत खुद को इस सोच का एंटी साबित किया है। लेकिन कहते हैं ना कि नाकामी का कोई वारिस नहीं होता और कामयाबी का सहरा
कोई नहीं छोड़ता, चाहे उसके लिए किसी के सर पर पाँव ही क्यों ना रखना पड़े। 2 दिन पहले मरीम नवाज बैटन ऑफ फील्ड मार्शल दिए जाने की तकरीब में शिरकत से पहले अभी सरगोदा में लैपटॉप तकसीम करने की एक तकरीब में स्टूडेंट्स से खिताब कर रही थी और मरीम नवाज ने उसमें कहा कि जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चुप साली। वैसे मुमासलत भी काफ़ी है। एक तरफ वो माँ भारती का सिपाही बनकर सीना तान कर डायलॉग बोल रहा है मोदी, जिसका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक्स को सही पकड़े हैं। इसराइल कितना खौफजदा हो सकता है सारी सूरत हाल से, क्योंकि वो तो उसके ड्रोन ऑपरेट हो रहे थे, उसके इस तरह के हमने ट्वीट्स देखे, ऐसी इन्फॉर्मेशन देखी कि इसराइल के तो एडवाइज़र्स जो हैं इसमें किरदार अदा कर रहे थे, और यहाँ से जो मात दी गई उसके डिफेंस सिस्टम को भारत के, तो बुनियादी तौर पर क्या इनडायरेक्टली ये इसराइल को मात नहीं थी? इसराइल को बहुत बड़ी मात है। 80 अगर ड्रोन आपने करा दिए खोपड़िया में बैलेंस है कि पार्टी उठ गई है। वर्थ ऑलमोस्ट $1 बिलियन, तो उनको बड़ी बात है। उनका तो ख्याल था ना कि बड़ा हमारे बड़े ज़बरदस्त सिस्टम है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तो उनका मुकाबला तो हमास और हुतीज़ ने कर दिया है। आयरन डोम जो था तल अवीव का, वो क्रॉस कर दिया था। और अभी मैं देख रहा था पिछले हफ्ते भी वो बेन गुरियन एयरपोर्ट है तल अवीव का, उस पर भी उन्होंने मिसाइल बरसाए, तो वो रुक नहीं सके। तो असल में जो इज़राइल वाहिद मुल्क है जिसने हिंदुस्तान का साथ दिया, इस प्रैक्टिकली दिया, और सफारती हवाले से भी और मिलिट्री हवाले से भी ओपनली दिया। इसराइल क्यों खौफज़दा है पाकिस्तान से इतना? और ये जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, कहते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ भी उसी मिसाइल टेक्नोलॉजी से इसराइल को है। लेकिन 2 चीज़ें, एक तो मौजूदा दौर में नेतन्याहू और मोदी दोनों फैशिस्ट हैं, दोनों की सोच इंतहा पसंदी की है, और दोनों जो हैं मैं कहता हूँ आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कज़न्स हैं। वो मुसलमान दुश्मन भी हैं और इंतहा पसंद भी हैं, और वो बालादस्ती भी कायम करना चाहते हैं, वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ या कश्मीरियों के ख़िलाफ़ इस खत्ते में। तो एक उनका एक नेचुरल अलायंस बनता है। दूसरा, इज़राइल को जो मुसलमानों की जो फ़ौजी क़ुव्वत है वो खटकती है। ठीक है ना, उनको लीबिया से खौफ था, माजी में इराक़ से खौफ था, सीरिया से खौफ था। खैर वो तो तीनों की हुकूमतें तब्दील हो गई। इसका दिमाग पूरी तरह हिल गया है, पागलों की तरह बात कर रहा है ये। फिर अभी ईरान की वो बात करते हैं, तुर्की की बात करते हैं, और पाकिस्तान की बात तो ज़्यादा नहीं करते, लेकिन ज़रा उनको पता है कि पाकिस्तान एक वो मुसलमान मुल्क है जिसमें वो सलाहियत है कि वो अपना मौसर किस्म का दिफा कर सके, अच्छा, और एक मौसर फ़ौजी रोल अदा कर सके। तो उस हवाले से उनका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बराह रास्त तो हम मिडल ईस्ट सियासत में इन्वॉल्व नहीं है। हमारा तो दायरा जो है सलामती का, सिक्योरिटी का, वो तो जनूबी एशिया है इस वक्त। सर, जनूबी एशिया की अगर हम बात करें तो जनूबी एशिया में अब भारत, यानी हम 65 की मिसालें दिया करते थे, और आपने कई मरतबा वो 62 के हवाले से बात की, उसके बाद इनको बड़ा उनको फेंटी अब जाकर लगी है, इनको जब चीन के साथ सामना था। आप क्या समझते हैं, भारत अब ऐसे मिस एडवेंचर के लिए कोई पर तोल सकता है आने वाले बरसों में? कोई इतनी सलाहियत दोबारा हासिल कर सकता है, कोई शरारत कर सकता है, अभी वक्त गेन कर रहा हो? शरारत यस, लेकिन हमला या जंग नहीं। शरारत का मतलब है गंद करने की सलाहियत है। क्या स्ट्रेटजी उनकी पाकिस्तान की तरफ? मैं कहता हूँ इट्स अ 3D स्ट्रेटजी। डीमनाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान को बदनाम करो, डैमेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाओ, IMF फैटफ पहुँच जाओ, और डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, दहशतगर्दी जो रॉ करती है, दहशतगर्दी। वैसे भी रियासती दहशतगर्द है हिंदुस्तान, तो अब सर्टिफाइड है, अमेरिका में, कनाडा में किया है। लेकिन जो उनको सबक सिखाया गया है, जो हमने सिखाया उनको अल्लाह के फजल से, ये दोनों राउंड्स में मेरे ख्याल में वो याद रखेंगे। जैसे चाइना ने सबक सिखाया था इनको 1962 में, और उसके बाद उनकी ज़रूरत नहीं हुई कि फिर पंगा लें। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान ये काम करेगा। उनको पता है कि हम तैयार बैठे हैं। हाँ, अगर उनकी सलाहियत बढ़ती तो हमारी भी बनती। तो हम तैयार भी हैं, हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, क़ुव्वत भी है, और नीयत भी है कि हम अगर ऐसी कोशिश की तो उसको टिका के खुल के जवाब मिलेगा, स्ट्रॉन्ग।
तो जैसा कि आप लोगों को इन पाकिस्तानी झिंगरों को सुनने के बाद एहसास हो गया होगा कि इन्हें सिंदूर 2.0 दिखाना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है इन्हें ऑपरेशन सिंदूर की पूरी वेब सीरीज चाहिए। ये इतने जाहिल लोग हैं कि पूरी दुनिया क्या बोल रही है इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें तो सिर्फ पाकिस्तानी पब्लिक का लेने से मतलब है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।